इधर हम भजन करते हैं, उधर तुम बात करते हो। तुम्हारी बात करने से हमारा ध्यान भटक जाता है। हम कहना तो कुछ और चाहते हैं पर निकल कुछ और भैया क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी घाटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी घाटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में डूब के मर जाए। क्यों देख लो खुद ही कह रहे हो डूब के मर जा रे। पीछे वाले भी क्यों हाथ उठा के क्यों खुशी खुशी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भजवानी में, तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भजवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भजवानी में। मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करना मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। बहुत क्यों ना भैया एक बात सब कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। मरते तो कौन कौन है, अगर ये बात कहते हो तो जितने घर में जा जाकर रखे सब यही देखो। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा तो लागे। कौन कौन देखो आज बताओ जरा कौन कौन तैयार है तेरा तुझको अर्पण करने को। देख लो ठाकुर जी देख ले दो हाथ तो उठ गए। आज साड़ी जा जाता है कि नाम करा लियो अपने। क्यों करना मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करना मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। भैया तुम ये बात कहते रहे एक दिन होगा मरघट में डेरा। देखो भाई हमें इस बात को कही जरूर है, एक दिन होगा हमारा मरघट में डेरा और सबसे पहले जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हमारे नितिन भैया, उसके बाद जाएंगे हमारे अंकित भैया, उसके बाद जाएगा चिराग साउंड क्यों, क्योंकि जब यमराज के पास जाएंगे वहां भी एक बार फिर व्यासपीठ सजेगी, वहां फिर ढोलक बजेगी, वहां फिर कीबोर्ड बजेगा, वही गाएंगे। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। यमराज जी को भी बैठाकर सुनाएंगे कथा, सुन लो तुम्हें भी सुननी पड़ेगी वहां भी कथा। चलोगे ना तैयार हो। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा
जा रे। आवाज के बाद ऐसी कहना पड़ेगा, अगर ना करोगे भजन हाथ उठाओ। तू डूब के बह जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के बह जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब बात को दूसरी कहते हैं, ना राम नाम ले लो तन भरी जवानी में, अब तो ले ले भैया, अब तो ले ले भैया इस कथा के आंगन में, अब तो ले ले भैया इस कथा के आंगन में। तब नहीं लिए कोई बात नहीं, पर अब तो ले लो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर एक प्रसंग आता है, क्योंकि ये पांचवा वेद है जिसमें समस्त वेदों का सार है। यहाँ पे प्रसंग आता है महाभारत का। महाभारत का एक बार जब कौरव और पांडव में युद्ध हुआ, समस्त कौरव मारे गए, लेकिन अभी एक बाकी है जिसका नाम है दुर्योधन। क्या नाम है? क्या नाम है? दुर्योधन अभी मारा नहीं गया। महाबली भीम ने उनकी जंघा तोड़ रखी है, लेकिन दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। क्या नाम है? अश्वत्थामा, जो कि अजर अमर है, पुत्र है गुरु द्रोणाचार्य का, जिनके पिता का नाम है गुरु द्रोणाचार्य। पांडवों के गुरु हैं द्रोणाचार्य जी। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आकर कहने लगा, देख मित्र दुर्योधन, अगर तुमने मुझे अपनी सेना का नायक बनाया होता, सेनापति बनाया होता, तो आज तेरी ये दशा नहीं होती। दुर्योधन कहने लगा, मित्र अब तो सब हो ही गई, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई अब क्या पछताना। अश्वत्थामा कहने लगे, अब भी मैं बदल सकता हूँ इस युद्ध को, अब भी बदल सकता हूँ। कि बताओ कैसे? कि अब भी अगर तुम मुझे सेनापति बना दो तो मैं अब भी जाकर पांडवों के पांचों भाइयों के शीश काट कर ला कर दे दो तुम्हें। अश्वत्थामा कहने लगे कि मैं आज ही कर लो, कल तक नहीं जाऊंगा, आज ही। दुर्योधन कहने लगा, मित्र कहना आसान है, करना मुश्किल है। हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा, अकेला मैं बच रहा हूँ, और वो 5 थे, वो पांचों के पांचों जीवित थे। ये कहना आसान लग रहा है कि मैं अभी गया और अभी आया मार के, इतना आसान नहीं है। उस महाबली भीम को देखो जिसने मेरी जंघा तोड़ दी, अर्जुन को देखो कितना श्रेष्ठ धनुर्धर है, नकुल सहदेव एक से एक बढ़कर योद्धा है। अश्वत्थामा कहने लगे, मित्र एक बार भरोसा तो कर। दुर्योधन कहने लगे, जब सब कुछ लुट गया तो एक बार और प्रयास कर ले। अपने रक्त से लिया और तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। जा अश्वत्थामा, आज से तुझे मैंने अपनी सेना का नायक, सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा कहने लगे, बस अब देखिए, सुबह तक तेरे पास पांचों पांडवों के शीश मिलेंगे। इधर अंतर्यामी सब कुछ जानता है, जो त्रिकालदर्शी तीनों कालों में देखने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में देखने वाला है। कन्हैया आज पांडवों के पास आई, आकर कहने लगे, आज आपकी विजय की रात है, आज जश्न की रात है। जश्न 2 तरह के, एक मदिरा पान करे जश्न मनाया, और एक ने भागवत करा ली, उसने भी जश्न मनाया। एक ने कीर्तन कराया, उसने भी जश्न मनाया। एक ने यार दोस्तों के साथ जाकर पार्टी कर ली, उसने भी जश्न मनाया। तरीका अपना कि कैसे जश्न मनाना है। तो कन्हैया कहने लगे, आज आपकी विजय की रात है, जश्न की रात है, आओ चलो मंदिर में हरि नाम संकीर्तन करें।
आज कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर मंदिर में आकर हरि नाम संकीर्तन करने लगे। कैसे करेंगे? जय जय श्री आज पांचों पांडव बैठे और साम पीछे बैठे कन्हैया, सामने माँ भगवती की प्रारूप है, एक तरफ राधे राधे श्री रामचंद्र जी का अवतार है, माता सीता है, लक्ष्मण भैया सब मंदिर में बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज जिसको अगर बचाने वालों का नहीं हो, उसको कोई बाल विवाह को कर सके? बताओ, जिसको बचाने वालों स्वयं ठाकुर कन्हैया हैं, क्या कोई उसको बाल विवाह को कर सके? कन्हैया पहले जानते थे आज अश्वत्थामा आएगा, लेकिन जिसकी मृत्यु जब लिख दी गई तो उसी समय होनी है। आज पांडवों को लेकर तो चले गए कन्हैया, लेकिन पांडवों के पांचों पुत्र आज पांडवों के स्थान पर सो रहे थे। आज द्रौपदी भी मंदिर में है, पांचों पांडव मंदिर में, लेकिन बच्चे अभी उसी कक्ष में सो रहे हैं जब पांडव सोया हुआ। अश्वत्थामा चुपचाप रात्रि में आया, आकर देखा बिल्कुल पांडव जैसे लग रहे थे पांचों पुत्र उनके। आकर चुपचाप उनके शीश काटे एक बोरे में भरे पर चला गया, ले जाकर दुर्योधन के सामने रख दिए। ले, तू एक की बात कर रहा था, मैं पांचों पांडवों के शीश ले आया। दुर्योधन ने देखो और भीम को शीश बाहर निकाला, भीम का सिर बाहर निकाला और एक जोर से घूंसा मारा तो शीश फट गया। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा मित्र ये तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया दुर्योधन? पूछ रहा अश्वत्थामा से क्या करा ये तूने? हमारे कुल में आज पानी देने वाला भी नहीं रहा, ये पांडव नहीं हो सकते, ये पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा पूछने लगा तुझे कैसे पता? मित्र ये बता कि मैंने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, हजारों बार भीम के सिर पर गदा का प्रहार किया, जिसके हजारों बार गदा के प्रहार से सिर नहीं फटा, वो एक घूस से कैसे फट सकता? ये बता मित्र, तूने मुझे कुल द्रोही बना दिया, मेरे कुल का संपूर्ण नाश कर दिया। जिनके हाथों हमारे अग्नि लिखी थी, आज तूने उन्हें भी समाप्त कर दिया। अब हमारे कुल में कोई हमें पानी देने वाला तक नहीं बचा। दुर्योधन को एक वरदान था कि जब खुशी और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब उसका प्राणांत होगा।
खुशी इस बात में थी कि अश्वत्थामा ने कह दिया कि मैं 5 पांडव के शीश ले आया, तो बहुत खुश हुआ। लेकिन जब शीश फूटा, जब फटा, तो उससे बड़ा दुख हुआ कि पांडव किससे नहीं है, पुत्र किससे नहीं। खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। तो आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा वहां से चला। इधर जैसे भोर हुई, 5 पांडव द्रौपदी सहित कन्हैया सहित जब शिविर में आए, आकर देखा तो आज पुत्र जो सोए थे केवल उनके धड़ है, शीश नहीं है। शीश कटे हुए, कोई है नहीं शीश किसी का, केवल धड़ धड़ पड़े हैं वहां पे। द्रौपदी रोने लगी, 5 पांडव रोने लगे। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। कन्हैया ने कहा कि जो लिखा है भाग्य में वो तो होगा। इनका जीवन केवल इतना ही था, इसलिए इनको मृत्यु हुई, इसलिए इनकी मृत्यु हुई। तुम्हारा जीवन अभी शेष है, अन्यथा इनके स्थान पर तुम हो। द्रौपदी ने अपने केश खोल दिए, कहने लगी कि जब तक मेरे पुत्र के हत्यारे को मैं अपने हाथों से ना मार दूं, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। उसके रक्त से अपने केश धोकर तभी बांधूंगी। अर्जुन कहने लगा, जब तक मैं उसको पकड़ के घसीट के तुम्हारे चरणों में न ला दूं, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। पता चली कि अश्वत्थामा ने ये काम किया, तो आज अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे निकल पड़ा। अश्वत्थामा को पता चले अर्जुन आ रहा है पीछे, तो आज अश्वत्थामा भागने लगा। तीनों लोग में भागने लगा, लेकिन पीछे पीछे कौन थे? अश्वत्थामा समझ गया ये अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार कर ही छोड़ेगा। तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया, अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन कन्हैया के चरणों में गिर गया, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं। कन्हैया कहने लगे कि अगर इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। आज अर्जुन ने कन्हैया की बात मानी, चढ़ाया ब्रह्मास्त्र को और छोड़ दिया अश्वत्थामा की तरफ। जब दोनों आपस में टकराने वाले थे तो इतनी भीषण गणना होती कि समस्त पृथ्वी खत्म हो जाती। कन्हैया ने कह दिया कि आपने ब्रह्मास्त्र को तुम वापस लौटा लो, और अपने साथ साथ तुम्हारे सामने जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है इसको भी अपने पास लो। अर्जुन इस कला को जाने और कोई नहीं जाने, या तो कन्हैया जाने या ब्रह्मा जाने या अर्जुन जाने। आज अर्जुन ने दोनों ही ब्रह्मास्त्र को अपने वश में कर लिया और वापस लौटा लिया। और भक्त गए, जाकर अश्वत्थामा का केश पकड़े, उसे रस से घसीटते हुए लेकर आए हैं द्रौपदी के पास। आज द्रौपदी ने देखा कि ये और कोई नहीं, हमारा गुरु पुत्र है, हमारा गुरु भाई है। तो कहने लगी, छोड़ दो अर्जुन, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, माफ कर दो, छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे, आपने शपथ ली है, आपने कहा जब तक मैं इसके रक्त से अपने केश को नहीं धोंगी तब तक नहीं मारूंगा। इन्होंने हमारे पुत्र की हत्या की है। द्रौपदी कहने लगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारा गुरु भाई है, हमारा गुरु का पुत्र है, हम इसे नहीं मार सकते। ऊपर से ये एक ब्राह्मण है, ये एक ब्राह्मण है। अर्जुन कहने लगे, मैं अपनी शपथ इतनी आसानी से नहीं छोड़, मैंने प्रण किया इसे मारने का, तो इसे मार। सभी कहने लगे, छोड़ दो अर्जुन, छोड़ दो। अर्जुन ने कन्हैया की तरफ देखो, कन्हैया ने कहा, बताओ क्या हुआ। जब भी कोई समस्या आई पांडवों पे, हमेशा गोविंद को पुकारा, और गोविंद ने आकर हर पल पल पे उन्हें दिया। जब जब पुकारा गोविंद को, गोविंद सामने खड़े हो गए, बताओ क्या दिक्कत आई। ऐसी आज जब समस्या आई अर्जुन के सामने, तो अर्जुन से पूछने लगे, बताओ क्या हुआ। कहने लगे, ये हमारा गुरु भाई है, ब्राह्मण है, और इसने एक नीच काम किया है। ब्राह्मण को मारते नहीं है, नीच को छोड़ते नहीं है, अब मैं बताओ क्या करूं, दुविधा है। कन्हैया कहने लगे, आता ताई को छोड़ो मत और ब्राह्मण को
मारो अर्जुन कहने लगो ये तो मैं कह रहा हूँ, खुद भी टेढ़ो और बात भी करे टेढ़ी, खुद तो टेढ़ो है बात भी कर रो टेढ़ी। लेकिन अर्जुन उस बात का भाव समझो। यदि किसी सम्मानित व्यक्ति को भली सभा में अपमान करके निकाल दिया जाए तो उसकी मृत्यु के बराबर। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक के बीच में एक मणि लगी थी। आज अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली, उस मणि को बाहर निकाल लिया और सिर से पूरा गंजा करके धक्के देकर शिविर से बाहर कर दिया। तो आज दोनों का प्रण पूरा हुआ। दोनों का प्रण पूरा हुआ कि आता ताई को छोड़ा नहीं और ब्राह्मण को मारा नहीं। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। अब तो कन्हैया पांडव से कहने लगे, अच्छा मुझे चलना चाहिए, मैं वापस मथुरा जाना चाहता हूँ, मैं वापस मथुरा जाना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। पर पांडव कहने लगे, प्रभु आप जा तो रहे लेकिन हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते। कन्हैया कहने लगे, मैं इतनी दूर थोड़ी, जब मैंने करे तब आ जाएगा। हस्तिनापुर ये रहा मथुरा, आ जाए। लेकिन अभी कन्हैया जा नहीं सकते क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक अभी ऐसा शेष है जो पूरे मृत्यु के तगार पर खड़ा है पर मृत्यु नहीं है, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान है। सर सैया पर लेटा है, कन्हैया का इंतजार कर रहा है, अंतिम श्वास गिनना चाहता है पर अभी तक कन्हैया नहीं आया। कन्हैया कन्हैया जब कह रहे क्या कन्हैया तुम आनो है, वचन दिया तूने गीता में तुम्हें निभानो है। जब वादा कियो तूने मिलबे को, क्यों तरसायो अखियन नीर बहे जा रहे, इन अखियन बीच समाज। कन्हैया से कह रहे कन्हैया आजा आजा, पर कन्हैया नहीं सुन रहे। जिनका नाम है पितामह भीष्म, कन्हैया को इंतजार में आज भी सरसैया पर लेटे थे। अभी प्राणांत नहीं हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका। 17 दिन सरसैया पर लेटे। कह रहे क्या? पितामह भीष्म कह रहे कन्हैया कन्हैया अरे जी हमारे तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन कन्हैया मर्जी हमारे तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी